Welcome to my YouTube channel. Today my topic is roles of nitrogen and magnesium. नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का किरदार. Plants get nitrogen in form of nitrates. Nitrogen is a major component of proteins, hormones, chlorophyll, vitamins and enzymes essential for plant life. पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में हासिल करते हैं. नाइट्रोजन पौधे की जिंदगी के लिए लाजमी कंपाउंड है. मसलन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स और एंजाइम्स का अहम जुज़ है. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ. नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म तने और पत्ते की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है. टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग. ज़रूरत से ज़ायद नाइट्रोजन फूल और फल बनने में ताख़ीर का बाइस बन सकती है. डेफिशिएंसीज ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड्स, काज येल्विंग ऑफ द लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ. यह नाइट्रोजन की कमी पैदावार कम कर देती है और पत्तों के जर्द होने और ग्रोथ में रुकावट का बायस बनती है. मैग्नीशियम इज अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ का अहम जुज़ है. इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स एंड फैट्स. ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स और फैट्स बनाने वाले एंजाइम्स के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. It is used for fruit and nut formation and essential for germination of seeds. ये फल और गरी मेवा बनाने में इस्तेमाल होता है. बीजों के उगने के लिए भी लाजमी है. डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉज येल्विंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव. मैग्नीशियम की कमी से पत्ते जर्द हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं. कार्निवोरस प्लांट्स have evolved mechanism for trapping and digesting small animals. The products of this digestion are used to supplement the plant supply of nitrogen. Carnivorous पौधों ने छोटे जानवरों को पकड़ने और डाइजेस्ट करने के तरीकों का इर्तिका किया है. इस डाइजेशन के प्रोडक्ट्स पौधे में नाइट्रोजन की दस्तयाबी में कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. And next is importance of fertilizer. As humans cultivated plants, it was learned that addition of certain materials to soil sometimes resulted in plants with desirable characteristics, e.g. more fruit, faster growth, more attractive flowers. Such materials were named as fertilizer. जब इंसान ने पौधों को काश किया तो इसे मालूम हुआ कि मिट्टी में चंद मादे डाल देने से पौधे में पसंदीदा ख्वास मसलन ज़्यादा फल, तेज़ ग्रोथ, ज़्यादा पुरकशिश फूल हासिल हो जाते हैं. ऐसे पौधों को फर्टिलाइजर्स का नाम दिया गया है. फर्टिलाइजर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. फर्टिलाइजर की दो बड़ी अकसाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं. नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्लूड रॉक, phosphate element, sulfur and gypsum. They are not chemically modified. If nitrogen is the main element, they are called nitrogen fertilizers. फितरी तौर पर पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में रॉक, फॉस्फेट एलिमेंट्स, सल्फर और जिप्सम शामिल हैं. इनमें कीमियाई तब्दीलियाँ नहीं की गई होती. जिन फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन सबसे अहम एलिमेंट होता है इन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी कहा जाता है. Most inorganic fertilizers dissolve readily in water and are immediately available in plants for uptake. और ज़्यादातर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पानी में फ़ौरन हल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पौधा फ़ौरन इन्हें जज़ब कर लेता है. Organic fertilizers are derived from plant and animal fertilizers. They are more complex and take time to be broken down into forms unstable by plants. वो कहता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पौधों और जानवरों के मादों से हासिल होते हैं. ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादातर पेचीदा होते हैं और पौधों के काबिल इस्तेमाल हालात में टूटने के लिए वक्त लेते हैं. और manure and composts are used as organic fertilizer. जानवरों का फुजला, मिलीजुली खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. They can also increase soil drainage, aeration and the ability of the soil to hold nutrients. ये क्या करते हैं कि ये फर्टिलाइजर मिट्टी में पानी की निकासी, इसमें हवा का गुजर यानी एरेशन और न्यूट्रिएंट्स पर गिरफ्त रखने की सलाहियत में इजाफा कर देते हैं.
The distinction between the organic and inorganic fertilizer is not always clear cut. Urea, for example, is an organic compound, but chemically synthesized urea is generally grouped with anorganic fertilizer.